गाइस फाइनली OnePlus की सबसे ज्यादा बिकने वाली नोट सीरीज की 5th जनरेशन आ चुकी है। नोट सीरीज का मतलब ही कम प्राइस में फ्लेक्सिबल एक्सपीरियंस देने की कोशिश करना है। तो भाई लिटरली ये फोन हर बार बदलते ही जा रहे हैं। इस बार इन्होंने 144 हर्ट्ज की गेमिंग, स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 और साथ ही में 6800 mAh की बैटरी, पहले से भी इंप्रूव्ड कैमरा और साथ ही में एक और नया बटन दिया है। तो भाई फिर कमी है क्या? हम सबको पता है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तो आपको वो सारी कमियां बताने वाला हूं जो इन बड़े बड़े फीचर्स के पीछे छुपा रखी है, और बताऊंगा क्या 30,000 में इस फोन को खरीदना चाहिए। Up your game guys। गेम खेलने के लिए यहाँ पे एक क्यूब थी, लेकिन हमारे लोगों ने उसको क्यूब छोड़ा नहीं। बहुत सारे साइंटिस्ट लगे थे इसको सोल्व करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाए, इसलिए अब इसमें नहीं डाल सकते, इसको जेब में डाल के रखना पड़ रहा है। और इसके बाद बारी है अब फोन्स की। अरे ये क्या भाई, है ही नहीं क्या? सॉरी गाइस, टेक्निक है। देखो भाई नोट सीरीज का डिब्बा एक्चुअली थोड़ा सा अलग आता है OnePlus के बाकी फोन से। वो रेड वाले होते हैं, ये थोड़ा अलग कलर में है। यहाँ सबसे पहले एक सेक्शन है जिसके अंदर ओब्वियसली, ओ भाई ये बढ़िया क्वालिटी का एक TPU केस है, नाइस। और इसके अलावा थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन है, और उसके बाद बारी आती है फोन की, और भाई ये पूरी तरीके से डिफरेंट है। उसके अलावा ये एक 80 वोल्ट की चार्जिंग ब्रिक, ये एक टाइप A to C वाली केबल, और एक स्माइली सिम इजेक्टर पिन। और फाइनली अब वक्त है इसके वस्त्र उतारने का। ओ भाई ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे 50-60 हजार के वो फ्लैगशिप किलर नहीं होते हैं। और भाई संगमरमर सा डिजाइन दे रखा है, काफी सटल वाइब है इस बार की, ऐसे फंकी सी नहीं बनाई है। वो सिल्क वाला कपड़ा नहीं होता है, बिल्कुल वैसी ही वाइब आ रही है इससे, थोड़ा सा और ज्यादा चमकीला है, कहीं हाथ से स्लिप तो नहीं हो जाएगा। और भाई इसके अंदर एक फ्लैट डिस्प्ले है, कर्व डिस्प्ले नहीं है। आप नीचे लिख के बताओ क्या आपको रिक्वायरमेंट होती है कर्व डिस्प्ले की। बाकी इसके बैक साइड में टोटली ग्लास का यूज हुआ है, ये एल्यूमिनियम फ्रेम नहीं है, ये एक प्लास्टिक फ्रेम है। और गाइस कोर्निंग को लगा 7i है इसके अंदर, टूटना तो नहीं चाहिए, और भाई टूटा भी नहीं है ऑब्वियसली गाइस। और भाई एक ऐसी चीज जो OnePlus के नाम के साथ स्टार्टिंग से है, वो उसकी पहचान है। इस बार इन्होंने अपने नए डिजाइन से उस चीज को लाती मार दी है। मैं बात कर रहा हूँ अलर्ट स्लाइडर की। हालांकि उसकी जगह इन्होंने एक नया बटन दिया है जिसका नाम है प्लस की। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें इसके साथ अलाइन कर सकते हो, यहाँ तक कि AI भी। ये जो कैमरा अलाइनमेंट है बिल्कुल फ्लेक्सिबल वाली वाइब देता है। जब आप इसको यूज करते हो तो बिल्कुल भी उंगली इसके ऊपर नहीं जाती, जिसकी वजह से आपको बार बार साफ करने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको सामने से देखोगे बिल्कुल आपको फ्लेक्सिबल जैसी वाइब आने वाली है। में डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा कलरफुल है, जिसकी वजह से आपको डेप्थ अच्छी दिखाई देती है। ब्लैक, प्योर ब्लैक दिख रहे हैं। साथ ही में ये डिस्प्ले 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को लेके आता है, 1.5K रेजोल्यूशन और 6.83 इंचेस का ये पूरा पैनल है। मतलब काफी बड़ा है, नंबर्स बहुत तगड़े हैं इसके। आप जब नेटफ्लिक्स वगैरह देखोगे तो इसमें काफी मजा आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको HDR का सपोर्ट भी मिलता है। साथ ही में YouTube पे भी आपको 4K HDR का ऑप्शन मिलता है। और ये डिस्प्ले ही नहीं, स्पीकर्स भी। जब आप हमारी वीडियोस भी देखोगे तो आपको मेरी आवाज काफी तगड़ी सुनाई देगी, क्योंकि भाई मैं तगड़ा बोलता हूँ। क्या बोला तूने? जस्ट किडिंग गाइस, अभी सुना दो आपको स्पीकर्स। इसके अंदर ड्यूअल स्पीकर्स हैं। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा लाउडनेस है, लेकिन आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई देंगी। बाकी इसके अंदर OnePlus का Oxygen OS 15 है, बेस्ड ऑन Android 15, और हम सबको पता है कि ये बैकएंड में कलर OS ही है। ये बिल्कुल वैसा ही है, एकदम क्लीन है। इसके अंदर आपको कोई ब्लोटवेयर नहीं मिलते, जो ज्यादातर इस प्राइस के अंदर बाकी कॉम्पिटिशन में देखने को मिल जाता है। इसके एनिमेशंस बहुत तगड़े हैं, और एकदम किसी फ्लैगशिप का आउटले होता है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और भाई जितना तगड़ा निकलता जा रहा है, उतना ही मेरा डाउट और ज्यादा क्लियर सा होता जा रहा है कि कहीं ना कहीं तो वो दिक्कतें हैं कहां छुपा रखी हैं। AI फीचर्स में नहीं भाई, वहां भी इन्होंने भर भर के फीचर्स डाल रखे हैं। और अगर आपको अंदर घुस के बताऊं तो भाई इसके अंदर सर्कल टू सर्च ऑब्वियसली मिल जाता है। उसके बाद आप फोटोज से रिफ्लेक्शन रिमूव कर सकते हो, AI इरेजर यूज कर सकते हो, जिसमें आपको अनवांटेड ऑब्जेक्ट वगैरह हटाने का ऑप्शन मिल जाएगा। और भाई ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं, इस प्राइस में ऑलमोस्ट फोनों में आपको देखने को मिल जाता है। कुछ टाइम पहले OnePlus का खुद का AI लॉन्च हुआ था, वो हमको OnePlus 13s में भी मिला था। इसके अंदर भी है भाई, ये बटन जैसे ही आप प्रेस एंड होल्ड करोगे, ये स्क्रीन को रीड करना स्टार्ट कर देता है। नो मैटर आपने फाइल्स खोल रखी हो, नोट्स खोल रखे हो, यूट्यूब खोल रखा हो, या फिर दोस्त के साथ मूवी जाने का प्लान कर रहे हो, सारी चीजें ये समराइज करके नोट्स में ऐड कर देगा, ताकि आपको खुद से कुछ भी याद ना रखना पड़े। ये आपका एकदम जिंदा असिस्टेंट की तरह काम करे। और अगर आपको फाइल शेयर करनी है एंड्रॉइड से, विंडोज से, और चाहे वो एप्पल का आईफोन ही क्यों ना हो या फिर वो मैकबुक, तो इसके अंदर O+ कनेक्ट है, जिससे आप सीमलेसली किसी भी डिवाइस के अंदर डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। और भाई एक और चीज जो आपको काफी प्रीमियम फील देगी, और वो है इसकी हैप्टिक्स। पूरे UI में इंटीग्रेट कर रखे हैं और बहुत तगड़ी मोटर लगा
की, बढ़िया लगती है। बाकी अब बात करते हैं मेन चीज की जिसके ऊपर भाई सारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, सबको वो चीज बहुत तगड़ी चाहिए। इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है विद OIS, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और उसके बाद वही 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है आपको सेल्फी कैमरा में। और हमने भाई इसकी बहुत ही गहराई में टेस्टिंग करी है। देखो हमने कितने सारे फोटोज इसके अंदर ले रखे हैं। सेल्फी से स्टार्ट करते हैं और भाई बहुत ही डिटेल के साथ ये पिक्चर्स लेता है। आपको नेचुरल पिक्चर्स दिखेंगे, HDR बहुत तगड़ा है, बैकग्राउंड ब्लर बहुत अच्छे से कर देता है। साथ ही इसके सेल्फी कैमरा से आप ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग में देख लोगे कितनी तगड़ी होती है। ये 4K 60 FPS में फ्रंट से भी शूट कर सकता है। मतलब अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। देखो अभी तक सारी चीजें ही एकदम तगड़ी चलती जा रही हैं, लेकिन भाई कमियां जो हैं ऑलरेडी नोट डाउन करके रख ली गई हैं, आपको आगे चल के मैं बताऊंगा। OnePlus ने हर बार नोट सीरीज को बहुत चेंज करने की कोशिश करी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पिछली बार का जो नोट 4 था इन्होंने परफॉर्मेंस को टारगेट करा था उसके अंदर। इसमें परफॉर्मेंस के साथ साथ इन्होंने कैमरा को भी टारगेट करा है और कैमरा इन्होंने किस लेवल तक अपग्रेड करा है वो देखने के लिए हमने सेगमेंट के एक बेस्ट कैमरा फोन से इसको कंपेयर किया है और वो है Moto Edge 60 Pro। इन दोनों से ही मैंने पिक्चर्स क्लिक कर ली हैं और रिजल्ट्स काफी ज्यादा शॉकिंग है। मैं आपको कुछ ही सेकंड में बताता हूं, तब तक आप इस अकेले की फोटोज देखो। हम लास्ट 15 डेज से इससे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड कैमरा, टेलीफोटो से भी हमने ट्राई करा है। ऑल्दो इसके अंदर टेलीफोटो फिजिकली अवेलेबल नहीं है। इस फोन के अंदर फिजिकल नहीं होने के बावजूद भी ये सॉफ्टवेयर बेसिस पे बहुत अच्छा एज डिटेक्शन करता है। ये इस सेगमेंट का सबसे अच्छा कैमरा स्मार्टफोन है। इसके साथ हमने कुछ पिक्चर्स लिए। सबसे पहले आप दोनों की ही पोर्ट्रेट फोटोज को देखो। इसके अंदर की फोटोज आपको ज्यादा एज डिटेक्शन दिखाएंगी एज कंपेयर टू मोटोरोला, जिसके अंदर एक डेडिकेटेड सेंसर लगाया हुआ है जो पोर्ट्रेट फोटोज को क्लिक करता है। लेकिन एज डिटेक्शन फिर भी OnePlus का ज्यादा बेटर है। ऑल्दो डिटेल्स आपको ज्यादा मोटोरोला के अंदर दिखाई देती है। आप स्किन टोन को ध्यान से देखो, मोटोरोला की स्किन टोन काफी रेडिश है जिसकी वजह से इंसान काला दिखाई देता है और आपको रेडी टू अपलोड फोटोज OnePlus की लगेंगी। तो यहाँ आपको कैप्चर बटन दबाते ही ऐसे अपलोड करने वाला सिस्टम चाहिए, तो वो भाई OnePlus है। ज्यादा अच्छे से आप दोनों को कंपेयर कर पाओ, इसके लिए ड्राइव का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। पिछली बार Note 4 के अंदर इन्होंने 7+ Gen 3 दिया था, इस बार इन्होंने अपग्रेड करके 8+ Gen 3 दिया है। और 8+ Gen 4 मैं आपको बताऊं, अभी जो नथिंग का फोन लॉन्च हुआ है फोन 3, उसके अंदर आया 80,000 रुपीज में। खैर वो तो अलग ही कचरा प्राइस है, लेकिन ये बिल्कुल परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करता है और उससे कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा BGMI खेल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो कितनी स्मूथनेस है भाई, अलग ही लेवल पे ऐसे बढ़िया। ओ भाई ज्यादा स्मूथनेस से लगता मार ही दिया। ओ भाई सारे यही हैं क्या? अपने वाले लोग कहाँ भाई? इसके अंदर आप खड़े खड़े इधर उधर मूव भी होते हो तो भी आपको मजा आने वाला है। 144 FPS पे गेमिंग करा रहा है, जो लिटरली आपको कोई गेमिंग फोन खरीदने के बाद ही करवा सकता है। और जब आप घंटों गेमिंग कर रहे होते हो तो फोन हीट होने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके लिए इसके अंदर बड़ा सा वेपर कूलिंग चेंबर लगा रखा है जो फोन को हीट नहीं होने देगा। इसके अलावा ये सारे बेंचमार्क हैं, जिनको नंबर समझ में आते हैं वो थोड़ा सा नंबर्स देख के जजमेंटल बन सकते हो आप। साथ ही में LPDDR5X बेस्ड रैम है, UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज है इसके अंदर। बाकी पिछली बार के कंपेयर में इन्होंने जो चीज बहुत ही तगड़े लेवल पे बढ़ा दी है वो है बैटरी। 6800 mAh की बैटरी है इस इतने से पतले फॉर्म फैक्टर के अंदर, और साथ ही में ये 80 वोल्ट की चार्जिंग। तो यहां तक हमने देख लिया है कि ये फोन हर एक चीज में तगड़ा ही परफॉर्म करते जा रहा है। तो वो सारी कमियां कहां हैं जिनके बारे में हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे? तो भाई चाहे डिस्प्ले हो, डिजाइन हो, कैमरा हो, इनमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर आप लोग ध्यान नहीं देते हो। तो भाई कुछ नंबर्स बताता हूं जहां पे इन्होंने कटौती करी है। पिछली बार Note 4 के अंदर 100 वोल्ट की चार्जिंग थी, इस बार 80 वोल्ट की हो चुकी है। हालांकि नंबर्स आपको दिखेंगे नहीं, ये भी बहुत जल्दी चार्ज कर देता है। दूसरा, इन्होंने पिछली बार पूरा का पूरा मेटल का फोन बनाया था OnePlus Note 4, लेकिन इस बार ग्लास और प्लास्टिक से उसको रिप्लेस कर दिया है। ये पूरा का पूरा पैनल ग्लास का है और ये पॉलीकार्बोनेट है। तीसरा, टॉप वेरिएंट के अंदर आपको UFS 4.0 मिलता था, लेकिन इसके अंदर आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिलता ही नहीं है। UFS 3.1 है भाई सब में, और इस प्राइस में आपको नॉर्मली 3 कैमरास भी देखने को मिल जाते हैं जो कि इस फोन के अंदर नहीं है। और इन सब चीजों को कंक्लूड कर लें, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि इस फोन के अंदर कोई कमी है। इस प्राइस रेंज में कोई एक फोन एक चीज में या दो चीज में ही हीरो बन सकता है। ये फोन 30,000 के नीचे हर एक चीज में हीरो है, चाहे वो UI हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे वो लुक एंड फील हो, चाहे वो चार्जिंग हो, बैटरी हो। हर एक चीज जो नॉर्मल इंसान के लिए मैटर करती है वो इस फोन के अंदर तगड़ी है। तो दैट्स ऑल यार, यही है कहानी इसी OnePlus Note 5 की। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए